नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध खबर और पटना का दिल गांधी मैदान में मैं यहाँ पे आया हूँ और इन लोग से राय जानना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार जो नीतीश और तेजस्वी जी की है उनसे लोग खुश हैं नाखुश हैं और इनकी मांगे क्या हैं, रोजगार, महंगाई, ये सब की मांग को लेकर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम राजेश पासवान हुआ। खड़ा होइएगा भैया। मेरा नाम राजेश पासवान हुआ। तो इस बार जो मौजूदा सरकार है नीतीश और तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी नए आए हैं, उन्होंने 10 लाख लोगों का रोजगार की वादा किया है था पिछले चुनाव में कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख लेंगे। विपक्ष बोलती है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, 5 लाख भी तो दीजिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बोलना चाहूँगा कि नेता का काम है आश्वासन देना कि मैं सत्ता पे आऊँगा, कुर्सी पर बैठूँगा तो अच्छे दिन लाऊँगा, है ना, 15 लाख खाते में दूंगा, गरीबों का कल्याण होगा। ये नेता का परिभाषा है, मगर करके दिखा देना आसमान से तारा तोड़ने के बराबर है। अगर ये सब काम होता तो आज मुख्यमंत्री होते, काउंटिंग री इलेक्शन से होते, कहने की ज़रूरत नहीं है। और बात रहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो 2005 से लेकर 2014 तक उन्होंने बहुत सारी काम की हैं। हमने गिना देंगे, जैसे पंचायती राज में अनुसूचित जाति का प्रमोशन। 14 के बाद काम नहीं किया? 14 के बाद जो उथल पुथल सरकार रही है, कभी गठबंधन में भाजपा, कभी गठबंधन में आरजेडी। तो आप किस पार्टी के हैं? मैं जदयू से हूँ, जिला महासचिव पटना। जदयू से? हाँ। जदयू से हैं तो आप जदयू पे ही सवाल उठा रहे हैं जबकि आपकी गवर्नमेंट है। ये उठाना पड़ेगा, हम कोनो वेतनभोगी सरकार में नहीं है ना, वेतन हमको मिल रही है, बस कर्मठ समर्पित कार्य करता है। और जहाँ सच रहती है सच बोलती है, सच बोलने में हमको कोई मनी की दिल आपकी सरकार है, आपकी 2005 से लेके 2000 अभी तक आपकी सरकार है, उसमें उथल पुथल कहीं नहीं है। पार्टी चेंज किया है आपकी गवर्नमेंट ने, आपके पार्टी ने, लेकिन सरकार तो नीतीश बाबू की है ना। तो नीतीश बाराती कोई भी है, दूल्हा तो वही है। तो आप अपने सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप अपने सरकार। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई को रख रहा हूँ कि सच्चाई की बात हो रही थी रन में, वो अब नहीं हो रही है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि उससे ज़्यादा हो रही है। अब देखिए, हम क्या बोले, नेता को बोलना काम है, करना अलग काम है। जो बोल रहे हैं उससे मानी कि आधा से ज़्यादा तो किए हैं, मगर कुछ बाकी है। जैसे हम लोग के पार्टी में है या सड़क पर है, सड़क पर अभी देखिए हर घर नल का जल में अभी बहुत वार्ड में नहीं लगी। हम लोग की पहल है, सरकार अल्टीमेटम भी दिए हैं कि जल्द से जल्द हर घर नल का जल लग जाए। अब पीएचडी विभाग के भी लोग लगे हुए हैं, मगर अभी भी बहुत ऐसे गांव है, जैसे वार्ड नंबर 19 में भी घर में हर घर नल का जल नहीं लगा है, वार्ड नंबर 9 में नहीं लगा है। तो हम लोग बार बार मांग करते रहते हैं, सरकार में रहकर मांग करते, क्यों नहीं? नीतीश कुमार बोलते हैं, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि अगला उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी जी आने वाले हैं। हाँ, बोल सकते हैं, क्या कि लार्जेस्ट बड़ी पार्टी उनके साथ है। ये नहीं ना बोलेंगे कि हमारा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता 2015 से जो झंडा धो रहा है, हमारे पार्टी के समर्पित नेता, उनको भी कुछ बना दे। बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है। हम लोग तो ना बड़ी है ना लार्जेस्ट है, बस समर्पित कार्यकर्ता है, इसलिए वंचित हम लोग रह जाते हैं। तो वंचित रह जाते हैं। तो इस बार 25 में जो आप लोग का मुद्दा होने वाला है, बेरोजगारी का मुद्दा तो मेन है। लोग जो भी गवर्नमेंट आती है बेरोजगार का मुद्दा उठाती है, लेकिन काम नहीं होता है। ये मानते हैं हम, क्योंकि अभी भी लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। अभी मैं रिपोर्ट कर रहा था स्टेशन पे, बहुत लोग ऐसे मिले थे जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, चेन्नई, पुणे, मद्रास कहीं जाते हैं। तो जो नीतीश तेजस्वी जी गवर्नमेंट है, तेजस्वी जी ने 10 लाख का वादा किया था, उन्होंने दिया कि नहीं दिया, ये आप बताइए। देखिए, वो अपना घर से तो नौकरी नहीं देंगे। जब केंद्र से इनका रिश्ता बढ़िया था, भाजपा अलायंस जदयू था, तब सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, केंद्र के सारा प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा था। अब अलायंस नहीं है तो केंद्र मालिक होती है, 75% वो देती है, 25% बिहार सरकार की लगती है, जो भरपूर नहीं है। बिहार में तो बढ़ रही है आबादी, भारत की भी बढ़ रही है आबादी, तो जितना आबादी बढ़ रही है उतना नौकरी कहाँ से देंगे? तो केंद्र तो बोलती है कि बिहार गवर्नमेंट मैं पैसा देता हूँ, तो खर्च ही नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। कहाँ जाती है पैसा? केंद्र का ही इल्जाम है। केंद्र सरकार तो शुरू बार से लेकर अभी तक बोल रहे हैं कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, 15 लाख खाते में दूंगा, 22 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो पहले दिल्ली ना देखिए, बाद में बिहार में तो हम है ही, जो दशा दिशा झेल रहे हैं वो तो सही है, मगर केंद्र सरकार की जो प्रोजेक्ट है उन पर क्यों नहीं पहल करते? खोजे काम, कोई भी रहा, 2 रुपया ले या 4 रुपया ले। ठीक है, आपकी बात सरकार के सामने समक्षित रखी जाती होगी, लेकिन एक बात फैक्ट है कि केंद्र सरकार बोलती है कि मैं पैसा देता हूँ, राज्य सरकार काम नहीं करती है, उतना खर्च नहीं करती। ऐसा देखिए, ऐसा ना हम पेपर में देखें कि केंद्र सरकार बोलती है। आप अमित शाह का स्टेटमेंट देखिए, जो भी पॉलिटिक्स हैं, भाजपा के बड़े लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट एक देखिए, उनका यही कहना है।
जी वो कह सकते हैं, उनकी अधिकार है कहने के लिए। कल तक अलायंस से तो भैया थे, बड़े भैया छोटे भैया थे, आज अलायंस नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। केंद्र शासित उनकी सरकार है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन का सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, वो बोल सकते हैं। 24 में क्या होने वाला है ये बताइए। 24 में अब निर्णय जनता लेगी कि 24 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, अच्छे कामों पर दर्शाए जाएंगे या तेजस्वी यादव रहेंगे। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, MP कहाँ? जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार आप देखना चाहते हैं? देखिए हम लोग का तो आदर्श है, काम के स्तर से उनको आदर्श मानते हैं। और मुख्यमंत्री पहले छोटी सी बात है कि 54-56 गो राज्य है भारत में, और 56 राज्य के लोग अगर लाइक करते हैं तो इनको कोई नहीं रोक सकती है इनके काम के ऊपर। और नहीं तो बिहार के लोग केवल लाइक करते हैं तो अभी थोड़ा दूरी है काहे कि राज्य पर ना निर्भर होता है। बिहार में अगर तेजस्वी जी जो बड़ी पार्टी है बिहार की, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं कि नीतीश जी आए, सपोर्ट मैं करूंगा। लालू जी भी बोले हैं, लालू जी का एक वक्तव्य कि जब PM का मटेरियल होंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। जब मैं क्या बोला, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है बोलने के लिए, कोई के मुंह पर आप ताला नहीं लगा सकते हैं। हम भी कल होके कहें कि मैं MP बनने जा रहा हूं, हमको कोई रोक देगी? मगर मेरा भविष्य और भाग तय करेगी, समय ही समाधान हमारे लिए लेके आया कि मेरा मेहनत क्या है, मैं जनता के बीच में क्या आप बिहार के नाते देखना चाहेंगे कि नहीं? देखिए बिहारी के नाते तो बिहार के नीतीश जी है, मुख्यमंत्री हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। मगर ये मोदी जी से कैसा काम करेंगे? देखिए मोदी जी माननीय हैं और गार्जियन भी हैं, मगर उनकी कुछ जो बात कही गई थी कि गरीब के लिए अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख खाते में देंगे, 22 लाख लोगों को रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हर साल शायद, तो वो अभी संभव जमीन पे नहीं उतर पाई है। कितना उतरी है? कहाँ उतरी है? और तो सब निजीकरण हो गया, कानून नौकरी सब निजीकरण हो गया। रेलवे एक बात बताइए कि मोदी जी बोलते हैं कि आरक्षण मैं कभी नहीं हटाऊंगा, जबकि हर एक फील्ड को निजीकरण कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आरक्षण को गला घोटा जा रहा है? देखिए लगता नहीं है, बल्कि है। काहे कि देखिए आरक्षण उसके लिए बना था जो चारों स्तर से दबा कुचला अपेक्षित समाज है, जो वंचित समाज है। आरक्षण का लाभ उसी के लिए बाबा साहब ने लिखा था। मगर अब कुछ लोग विकसित हो गए हैं उसी समाज का, कुछ लोग नहीं हुए, तो उसका मलाई सत्ता का लाभ वही खा रहे हैं, बारंबार खा रहे हैं, एक बार नहीं 10-10 बार खा रहे हैं। और अमेरिका वाला सिस्टम यहाँ अगर जो लागू हो जाए, नोट मोर देन 2 टाइम का फॉर्मूला, कि रिजर्वेशन सत्ता के सीट पर 2 बार से ज़्यादा नहीं बैठेगा लोग, तो पिछला का मौका मिलेगा। पिछले वाला वंचिते रह जा रहा है, अगला वाला मलाई पर मलाई खा रहा है। यही लोकतंत्र में थोड़ी कमी हो गई है। हाँ। इसको आप मानते हैं जी। तो ये आप बताइए सर, आप तो JDU के लीडर हैं। जी JDU के हैं। आप कब से ये पार्टी ज्वाइन किए हैं आप? देखिए रियल बताते हैं, 2005 से पहले हमको जॉर्ज फर्नांडिस जी के हाथ से लिखा हुआ पहला परिचय है मेरा, और मैं 2005 से पार्टी में हूँ और समर्पित भावना से हूँ, मेहनत से हूँ। मेहनत से हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर BD कॉलेज गौड़िया मठपड़ा। तो आप गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहेंगे? मौजूदा गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, आपके नीतीश बाबू हैं, उनसे क्या? हम लोग ऐसे भी अपना मंच से बैनर से मांग करते रहते हैं, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि जो सबसे अंतिम पावदान पे लोग खड़े हैं, जिनका 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी गरीबी देखते देखते मर गई है, अगर वो पार्टी में बिलोंग करते हैं तो पहले गरीब कार्यकर्ता पर ध्यान। जातीय जनगणना भी तो होने लगा, बढ़िया है। जातीय जनगणना के आधार पर अगर काउंटिंग वोटिंग होने लगे ना, तो वो वंचित समाज का उदय हो जाएगा। लोग BJP सवाल उठा रही है कि जाति गिन रहे हैं, मतलब ये लड़ाई लगवा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। देखिए 2014 से जनगणना बंद था, 2014 के बाद अनुसूचित जाति के 23% के लोग हो ना हो 46% पर पहुंच गई होगी, जिसकी गणना होनी चाहिए। पिछड़ा जाति के लोग 43 से हो ना हो 54 पहुंच गई है, जिसकी गणना होना चाहिए। क्या नहीं, अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर हो रही है और गणना ही एक हिसाब है भारतीय आंकड़ा का, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कहाँ गलत है? चलिए इसके बारे में आप बात कर, क्या नाम हो आपका? राजेश पासवान जी से बात कर रहे थे, जो JDU के